رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hello student, this is me your social study teacher from the school SMPS. Dear my students, आज जो आपको मैं लेसन एक्सप्लेन करूंगी वो आपकी क्लास 4 का है एंड उसका यूनिट 6 है जो कि बुक के पेज नंबर 50 पर है. द टाइटल एंड द चैप्टर नेम यू गाइस हैव इज अवर गवर्नमेंट. अवर गवर्नमेंट को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक हुकूमत बनती है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन से स्पेसिफिक या पर्टिकुलर लोग सेलेक्ट किए जाते हैं जो इस हुकूमत में अपने रोल को, अपने काम को अंजाम देते हैं. फिर वो हुकूमत बनाने की क्या ज़रूरत हमें महसूस होती है, ये क्या ज़रूरत है हुकूमत बनाने की, वो सब हम फंक्शंस इसमें डिस्कस करेंगे. आपके पास दो पिक्चर्स आपको डिस्प्ले पर हैं. आपके लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर आपको दिख रही है वो सुप्रीम कोर्ट की है. द राइट साइड पे जो आपको पिक्चर दिख रही है वो नेशनल असेंबली. ये दोनों पिक्चर्स ही आपकी गवर्नमेंट के लिए, आपकी गवर्नमेंट का बहुत ही अहम तस्वीरें हैं या वो अहम बिल्डिंग्स हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़रूरी हैं. इनकी बहुत ही अफादियत है. माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि टाइटल आपको थोड़ा समझ में आ गया हो. अब मूविंग टू द नेक्स्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास है मैप ऑफ पाकिस्तान विद इट प्रोविंस. इट मीन्स कि आपके पास एक मैप भी दिख रहा है आपको, उसमें पाकिस्तान के सारे प्रोविंस और उनकी लोकेशन डायरेक्शन आपको दिख रही है. देन साइड में लेफ्ट साइड पर आपको प्रोविंस के सारे नेम दिए गए हैं और पॉपुलेशन दी गई है. अब हमारे पास जो टॉपिक ये है कि आपके पास देखिए पाकिस्तान की आपको हर एक सूबे की क्वांटिटी या नंबर ऑफ पीपल आपको दिख रहे हैं, पॉपुलेशन के किस सूबे में कितने लोग रहते हैं. तो अगर हम इससे अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान में इट्स अप्रॉक्सीमेटली 25 और 21 करोड़ आपके पास जो थी पॉपुलेशन थी अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस. क्योंकि पाकिस्तान में पॉपुलेशन का रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए 2017 से हम आगे आ गए हैं 2020 पर, तो आपका रेशो भी मजीद बढ़ गया होगा पॉपुलेशन का. अब आप इतनी बड़ी आवाम, इतनी बड़ी आबादी को किस तरह हैंडल करते हैं या इनकी जो है आप सिस्टम हमें जो चाहिए उन तमाम के लिए हमें एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर चाहिए. तो इसीलिए इन लोगों को हैंडल करने के लिए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए, इनकी लाइफस्टाइल, इनके स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरह मज़ीद अप्रूव करने के लिए हमें एक बाकायदा सिस्टम की ज़रूरत होती है. और गवर्नमेंट, इसीलिए आपको गवर्नमेंट बनाई जाती है ताकि गवर्नमेंट इन तमाम लोगों को मसाइल, इन तमाम लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर से बेहतर कर सके. ओके स्टूडेंट्स, एज आई सेड यू कि हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स या ऐसे कुछ मुश्किल अल्फाज होते हैं जो आप रेगुलर सुन तो लेते हैं लेकिन आपको उनके मायने समझ में नहीं आते. लेकिन द गुड पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, हमारे पास सारे डिफिकल्ट वर्ड्स जो हम रेगुलर रूटीन में सुन रहे होते हैं उनके मायने आपको आज समझ में आ जाएंगे. एंड आई होप दैट जब आप समझ जाएं तो इनको आप भूलेंगे नहीं. सो लेट्स लुक दिस. प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर आपके पास क्या चीज़ है? प्राइम मिनिस्टर आप रेगुलर सुन रहे होते हो और इसको शॉर्टली आप देखते हो लिखा हुआ आता है पीएम इन न्यूज़. पीएम से मुराद प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर से मुराद वजीर आजम. इसका मतलब क्या है? ही प्रिंसिपल मिनिस्टर एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, चीफ ऑफ द कैबिनेट और मिनिस्ट्री द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. इट मीन्स कि एक ऐसा इंसान एक जो कि आपकी गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट का हेड हो. सिंपली मैं अगर आपको समझाऊं, जिस तरह आपके घर के अंदर हमारी फैमिलीज में एक हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, लाइक कि हेड ऑफ फैमिली फादर को कहा जाता है या फिर ग्रैंडफादर को. इसका मतलब कि जिस तरह उनकी निगरानी में
सारे घरेलू मामला अच्छे से स्मूथली रन करते हैं, डिसिप्लिन्ड एंड पीसफुली, हर चीज़ स्मूथली चल रही होती है उनकी प्रेजेंस में और उनकी गाइडेंस में। तो इसी तरह हमारे जो हेड हैं मुल्क के, उनको कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर, पीएम साहब। तो पीएम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि कंट्री में हर चीज़ अच्छे से स्मूथली, डिसिप्लिनली, जस्टिसली रन करे और उनकी जो नेशन है वो आपके पास एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट जो है चेरिश करे। नेक्स्ट आपके पास आप देख सकते हैं कि एक फोटोग्राफ है। इस पिक्चर, ये जो पिक्चर है ये आपके प्राइम मिनिस्टर की, करंट प्राइम मिनिस्टर है। और आपके करंट प्राइम मिनिस्टर जो है उनको क्या नाम है उनका? इमरान खान। इमरान खान साहब जो है आपके कंट्री के करंट प्रेजेंट इलेक्टेड पीएम हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि आपके पास हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर चूजन, वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर को किस तरह सेलेक्ट किया जाता है या चूज किया जाता है। ही इज द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हैविंग द मोस्ट मेंबर इन पार्लियामेंट। पार्टीज चूज देयर लीडर बिफोर द इलेक्शन। इसका मतलब ये है, जिस तरह मैंने आपको समझाया कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम होता है या पॉलिटिकल पार्टीज क्यों फॉर्म की जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब मैंने आपको पहले समझाया, एक ऐसे लोग जो एक जैसा ख्याल, एक जैसा आइडिया रखते हैं और अपने अच्छे बेहतर से बेहतर कंट्री के लिए रूल्स बनाने के सजेशंस देते हैं। अच्छा, एक ग्रुप तो बन गया, अब ग्रुप के अंदर जो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटीज़ लीडरशिप की रखते हैं तो पार्टी उनको लीडर बोलती है। इसी तरह इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में लोग डिसाइड करते हैं कि वो किसको अपना नुमाइंदा या लीडर अपने मुल्क का बनाएंगे। जिस पार्टी के लीडर को, जिस पार्टी को पास ज़्यादा वोट जाते हैं, लोग ज़्यादा वोटिंग करते हैं या वोट गेन करते हैं, उनका जो उसी पार्टी का लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर मुल्क का सेलेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, अब जब प्राइम मिनिस्टर पीएम सेलेक्ट हो जाते हैं कंट्री के, तो वो जब अपनी सीट पे या अपना जब काम परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो अपनी नेशन की बेहतरी के लिए, क्योंकि आपकी नेशन को जो है अलग अलग चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो उनको किस तरह प्राइम मिनिस्टर की कॉम फैसिलिटेट होगी। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? हर डिपार्टमेंट के हेड मुकर्रर करते हैं। उन हेड को हम क्या कहते हैं? मिनिस्टर्स। सो यू हैव डिफरेंट मिनिस्टर्स वर्किंग इन द कंट्री। द लिस्ट यू गाइस हैव इज देयर आर मैनी मिनिस्टर्स हु वर्क अंडर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस में अलग अलग वजीर या वज़रा काम करते हैं और वो हर चीज़ अलग अलग चीज़ों के हेड्स होते हैं। जैसे कि आपके पास एक लिस्ट आ रही है, हर बिजला के पास उसका एक काम होता है और वो उस चीज़ का हेड होता है ताकि उसकी मौजूदगी में हर काम परफेक्टली रन हो। जिस तरह आपके पास एजुकेशन है तो एजुकेशन का एक अलग मिनिस्टर होगा। देन हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ की जितनी भी आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है इसका एक अलग वजीर होगा, मिनिस्टर। डिफेंस मतलब आपके पास दिफा के लिए हर चीज़ को डिसिप्लिन या फिर क्राइम्स को देखने के लिए डिफेंस के लिए अलग मिनिस्टर है। ट्रांसपोर्ट, आवाम को जो है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट देने के लिए इसका अलग मिनिस्टर है। हाउसिंग एक्सेट्रा, इसका मतलब ये है कि मुल्क में जितने डिपार्टमेंट्स हैं या हाउसिंग वगैरह, इन तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग मिनिस्टर बनाए जाते हैं ताकि वो अपना काम अच्छे से परफेक्टली तौर पर परफॉर्म कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर, अब थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की वो कौन सी टाइप है जो कि अपना वो काम सरअंजाम दे रही है। अब ये देखिए, आपके पास Pakistan is an Islamic republic. In fact, the government of Pakistan is called a semi-presidential federal democratic republic. The president is considered as the head of the state. The prime minister is the second in command. आपके पास पाकिस्तान जो है इस्लामिया जमहूरिया कंट्री है। इसके अंदर जो हुकूमत को हमारे पास जो नाम दिया गया है वो आपके पास क्या नाम है? सेमी प्रेसिडेंशियल फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मतलब ये है कि आपका जो हुकूमत के जो सरबराह है वो अकेले एक ही तौर पे हेड नहीं है। इट मीन्स कि जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्राइम मिनिस्टर हेड होता है आपके हुकूमत का या गवर्नमेंट,
प्राइम मिनिस्टर के साथ एक और चीज भी उसके साथ मिलकर काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सदर को कहा जाता है। आपके पास प्रेसिडेंट की भी राहें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी, आपके पास ये दोनों अपने पार्लियामेंट के फैसलों को भी बहुत ही ज्यादा कंसीडर करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। जिस तरह आपके किसी भी बुक को एक सिलेबस के तौर पर एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिया जाता है कि इस टर्म में इतने चैप्टर्स आएंगे, किस तरह आपका टेस्ट टीचर कंडक्ट करेंगे, क्या क्राइटेरिया, इसी तरह हर चीज को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, गवर्नमेंट किस तरह आपका स्ट्रक्चर या किस तरह रूल रन कर रही है, वो देखिए किस तरह इसका स्ट्रक्चर। पहले आपके पास 3 गवर्नमेंट के मेन हिस्से हैं। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव, सेकंड पार्लियामेंट एंड थर्ड आपके पास जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके पास देख सकते हैं आप प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से फर्दर वो फेडरल कैबिनेट और फिर वो ये लोग मिलकर मिनिस्टर्स बनाते हैं और आगे एडवाइजर्स बनाते हैं जो उनको अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर सलाह दे सके। सेकंड आप पार्ट देखिए गवर्नमेंट का अहम हिस्सा क्या है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से मुराद क्या है, पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है या एक ऐसा हॉल है जहां पर आपकी हुकूमत के तमाम मामलात डिसाइड किए जाते हैं। इट मीन्स द मैटर या बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज डन इन द पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, सेनेट, असेंबली, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली है। आपके पास असेंबली 2 किस्म की होती है। 2 किस्म की असेंबली का मुराद एक को नाम दिया जाता है अपर असेंबली और एक को नाम दिया जाता है लोअर असेंबली, जिसे आप प्रोविंशियल। आपके पास लोअर असेंबली का मतलब क्या होता है, लोअर असेंबली कोई भी अगर नया कानून बना रही है या कोई नया रूल बना रही है तो पहले वो डिस्कस किया जाता है लोअर असेंबली में। अगर वो लोअर असेंबली अप्रूव करती है, उस पर वो सब लोग अपना जो है आमादगी शो करते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड किया जाता है अपर असेंबली पे। अपर असेंबली अगर उसको फर्दर अप्रूव करती तो देन वो जाता है सेनेट पे और फिर वो फिर सेनेट से प्रेसिडेंट के साइन, प्रेसिडेंट से फिर प्राइम मिनिस्टर। इस तरह हर चीज का एक जो है स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हैं आपके अंदर। उसके बाद अगर आपको ये थोड़ा समझ में आ गया तो मूव ऑन टू जुडिशरी। जुडिशरी से मुराद है कि आप लेजिस्लेचर बोलते हैं, इसका मतलब मुल्क में तमाम कानून साजी, जितनी भी क्राइम्स, जितनी भी जस्टिफिकेशन, वो कौन हैंडल करेगा, जुडिशरी में आएंगे। मुल्क के अंदर हमारे पास 3 बड़ी कोर्ट्स होती हैं, अदालतें। ये कौन कौन सी, सबसे बड़ी कोर्ट जो है आपके पास सुप्रीम कोर्ट होती है जो कि आपके कैपिटल सिटी के अंदर इस्लामाबाद में है, जो कि आपके पास मेरे ख्याल में मैंने टाइटल में आपने जो कोर्ट आई थी वो सुप्रीम कोर्ट थी। देन आपके पास हर सूबे के कानून को, क्राइम्स को देखने के लिए हर सूबे में कोर्ट्स होती हैं। प्रोविंशियल हाई कोर्ट उन्हें कहा जाता है। और उसके बाद फिर इलाकाई कोर्ट जिसे कहते हैं हम लोग, शहर में जो कोर्ट होती है जो लोगों के छोटे छोटे मामलात को देखती हैं, वो सिटी कोर्ट कहलाती हैं। और इसमें ही फिर आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक और आपके पास मॉनिटरिंग करने के लिए एक बनाया है, उसे कहते हैं मुहतसिब। इट्स मीन आपके पास छोटे छोटे काउंसिल्स बना दिए हैं, काउंसलर्स जो अपने इलाके के डिसिप्लिन्स को, क्राइम्स को, जस्टिस को देखते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर मैपली समझ में आ गया हो। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं आपके मुल्क के अंदर वो ग्रुप लोगों का होता है जो कि अपना एक बेहतरीन आइडिया देते हैं रूलिंग के लिए कि क्या बेस्ट आइडिया है कि किस तरह आपके मुल्क के अंदर एक बेहतर से बेहतर रूल आप जो है फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इस तरह जब वो पार्टी बन जाती है तो उसके अंदर उन्हीं के लोग जो हैं अपना चेयरमैन सेलेक्ट करते हैं। उन चेयरमैन को हम फाउंडर भी कह सकते हैं, फाउंडर ऑफ द पार्टी। अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपके पास 1 बाय 1 करके एक चार्ट के फॉर्म में आएंगी। सो फर्स्ट और आप देखेंगे उनके फ्लैग्स, सेकंड उनकी फुल फॉर्म एंड थर्ड आप कॉलम में देखेंगे उनकी शॉर्ट फॉर्म्स, और उसके बाद फाउंडर ऑफ द पर्सन की, पार्टी के आपकी पिक्चर आएगी। फर्स्ट में आप देख सकते हैं एक फ्लैग आया है जो कि हमारे पास हमारी पाकिस्तान में इस वक्त जो है हुकूमत रन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
जिनको हम शॉर्टली कहते हैं पीटीआई, और इनके फाउंडर हैं इमरान खान। ये वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, और इन्हीं के बारे में न्यूज़ जो हैं आप देख सकते हैं। सेकंड आपके पास है पीएमएल का फ्लैग, जिन्हें हम कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग। इनको शॉर्टली कहा जाता है PMLN। इनके चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन या फाउंडर जो हैं आपके पास नवाज शरीफ हैं। थर्ड फ्लैग है आपके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको आप शॉर्टली देख सकते हैं PP, और इनके फाउंडर्स हैं जरदारी। फोर्थ फ्लैग आपके पास आया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं MQM, और इनके फाउंडर हैं अल्ताफ़ हुसैन। फिफ्थ फ्लैग आपके पास है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, PML इनको शॉर्टली कहा जाता है Q, और इनके जो फाउंडर हैं वो दो ब्रदर हैं जिन्हें कहा जाता है चौधरी परवेज़ एंड चौधरी शुजात। अगेन मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करवा दूं, ये फ्लैग्स, ये फुल फॉर्म और ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए हैं ताकि आप लोग इनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठाएं, याद रखें, ताकि आइंदा जब ये आपकी नज़रों से गुजरें तो आपको याद हो। सिक्स फ्लैग आपके पास आ रहा है जिस पार्टी को जमातुल इस्लाम JUI, और इनके जो फाउंडर हैं वो हैं फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान। सेवन्थ फ्लैग आप देख सकते हो अपने डिस्प्ले पर अवामी नेशनल पार्टी, जिसको शॉर्टली आप जानते हो ANP, और इनके फाउंडर हैं असफानियात वली। एट पे आपके पास फ्लैग जो डिस्प्ले पर आ रहा है वो है जमातुल इस्लामी, जिसके आपके पास शॉर्टली आप इसे जानते हैं JIP, एंड द फाउंडर नेम यू गाइज हैव सिराजुल हक। द लास्ट flag you guys seeing is showing the party Jamaatul Ulama Islam, shortly you guys know it JUIS, and the picture you are having on the display of this party is Samiul Haq Qadri। अब आपने इन तमाम फ्लैग्स को, इनके फुल फॉर्म्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ के फुल फॉर्म्स को याद रखना है और इनके फाउंडर्स नेम भी याद रखने हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इस स्लाइड में आपको वोटिंग का सिस्टम, वोटिंग किस तरह कास्ट करते हैं वो एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट आपके पास जब आप जाते हैं तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्टली आप जाकर एक लाइन में कतार में स्टैंड करते हो। सेकंड, आप जो हो वहाँ पे जो पोलिंग ऑफिसर है जो वहाँ पे खड़ा होता है वो आपके आइडेंटिटी कार्ड चेक करता है। उसके बाद आपको एक पेपर दिया जाता है। पेपर जो है उनके कलर चेंज होते हैं। ग्रीन अगर आपके पास हो, इन पेपर्स को हम बोलते हैं बैलेट पेपर। ग्रीन बैलेट पेपर किसको शो करता है? असेंबली को। उसके बाद नेशनल असेंबली को। उसके बाद आप उसे अपने सिग्नेचर करते हो। देन फोर्थ स्टेप पे आपको एक और पेपर मिलता है और उस पे वाइट पेपर होता है। वाइट बैलेट पेपर शो करता है प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबली को। और उसके बाद आप इन दोनों पेपर्स को लेकर बिहाइंड द स्क्रीन जाते हैं वोटिंग। इट मीन्स कि आपका जो डिसीजन है वो किसी को दिखे ना, तो आप अपना डिसीजन जो भी कैंडिडेट है वहाँ पे स्टैंप लगा देते हो, थंब लगा देते हो। अगर आप स्टैंप लगाना चाहते हैं स्टैंप लगा देते, या अगर थंब लगाना चाहते हैं जो आपको कन्वीनियंट हो। फिर आप इन दोनों ग्रीन वॉलेट पेपर को फोल्ड कर आप बॉक्स में डाल देते हैं, बैलेट बॉक्स में, ग्रीन बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं। और फिर आप जो है वाइट पेपर को फोल्ड करके वाइट बॉक्स में डाल देते हैं और बंद कर देते हैं। यहाँ पे ये स्टेप फॉलो करने के बाद आपका वोटिंग कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको आज का जो लेक्चर है समझ में आया हो, और जितनी भी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज आपके रेगुलर लाइफ में सुनने में आती हैं आपको आज उनके अच्छे से मायने पता चल गए हो। आपने जो है गिवन होमवर्क को अच्छे से याद भी करना है और अच्छी राइटिंग में काम इनको फेयर कॉपी में करना है। प्लीज स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।